वाइट एनर्जी फूड एग्री लिमिटेड में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। किसान भाइयों, अगर आप परंपरागत खेती के साथ साथ खेती से ही जुड़ा कोई दूसरा काम धंधा करना चाहते हैं या कोई अधिक मुनाफा कमाना चाहते हैं तो ये बटन मशरूम का जो काम है ये भी आपके लिए मुनाफे का काम सिद्ध हो सकता है। चलो किसान भाइयों, आज हम आपको लेके चलते हैं कैथल जिले के गांव पाई में, जहां पर वाइट एनर्जी फूड के नाम से जो कंपोस्ट यार्ड मशरूम फार्म है वहां पर किसान भाइयों करोड़ों रुपए की लागत से जो कंपोस्ट यार्ड बना है। यहाँ पर प्रॉपर तरीके से अच्छी क्वालिटी का जो ये कंपोस्ट खाद है ये तैयार किया जाता है। किसान भाई यहाँ से अपना कंपोस्ट खाद ले सकते हैं अगर कोई किसान भाई रुचि रखता है मटन मशरूम की खेती करने में। किसान भाइयों, फाइनल प्रोसेस के बाद जब ये कंपोस्ट खाद तैयार हो जाती है तो इस तरह से जो अपना ये मटन मशरूम का बीज है इसके अंदर इस तरह से मिक्स किया जाता है। उसके बाद किसान भाइयों, जब इस तैयार कंपोस्ट खाद में मशरूम के बीज को मिक्स कर दिया जाता है तो इनको प्रॉपर तरीके से जो है बैगों में पैक कर दिया जाता है। इस तरह से किसान भाइयों जो ये बैग तैयार किए जाते हैं इससे जो किसान की जो प्राथमिकता में परेशानियां होती हैं वो बहुत हद तक कम हो जाती हैं, क्योंकि किसान को ये बैग जो है सिर्फ ये बैग उठा के अपने खेत में जो अपना फार्म बनाया है उस फार्म में रखने हैं। तो इसके बाद किसान भाइयों अपनी मशरूम की खेती के लिए जो साइड तैयार किया जाता है वो कैसे तैयार करना चाहिए, बिल्कुल देसी तरीका है। अपना जो पराली है और बांस है इसका ही ज़्यादा प्रयोग इसमें होता है। तो इस मशरूम की खेती के लिए आप कितना पैसा लगा सकते हैं, किस लेवल का आप काम करना चाहते हैं, इसके लिए आपको यहाँ पर पूरी जानकारी दी जाएगी कि साइड को किस तरह से तैयार करना है, किस तरह से आपको जो है अपनी खेती के लिए रख रखाव करना है, इसकी पूरी जानकारी यहाँ पर आपको प्रॉपर तरीके से दी जाएगी। इसके बाद किसान भाइयों जो ये कंपोस्ट खाद के बैग हैं इनको किस तरह से रखना है, कितने टेम्परेचर में इनको रखना है, किस समय इनमें पानी डालना है, तो तुड़ाई है किस समय करनी चाहिए, तो इसकी पूरी देख रेख की जो है जानकारी यहाँ पर आपको प्रॉपर तरीके से उपलब्ध करवाई जाएगी। तो किसान भाइयों, बहुत से किसान साथी जो हैं इस मशरूम की खेती में बड़ी रुचि ले रहे हैं। बाकी की जानकारी के लिए चलो चलते हैं हमारे जो किसान साथी हैं यहाँ पे रामर बिट्टू, जिन्होंने ये फार्म लगाया हुआ है। कैथल डिस्ट्रिक्ट का कंपोस्ट यार्ड सबसे जो हाईटेक मशरूम फार्म है ये वाइट फूड एनर्जी ने लगाया हुआ है। जो भी भाई मशरूम का बिजनेस करना चाहता है हमारे यहाँ पर कंपोस्ट खाद अवेलेबल है। तो आप सभी साथियों से अनुरोध है कि इस बिज़नेस को ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करें। हम आपका सहयोग करेंगे। हमारे यहाँ पर सभी एक्सपर्ट अवेलेबल हैं। सभी साथी आपका पूरा सहयोग करेंगे। दोस्तों, आजकल ये जो मशरूम का बिज़नेस है वर्ल्ड लेवल पे बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है। तो दोस्तों, बिल्कुल ही ग्रोइंग बिजनेस है और इसको आप अपनाओ। बहुत ही मुनाफे का बिज़नेस है, कम लागत में और ज़्यादा मुनाफा। यदि आप चाहते हैं तो बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं। हमारे यहाँ आसपास के एरिया में बटन मशरूम या मशरूम जो भी है जो तो उनको लेना यहाँ लागत और खपत की बड़ी दिक्कत थी, तो आप अब यहाँ सेल आउट कर सकते हैं हमारे पास। दोस्तों देखो, ये कंपोस्ट खाद बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल पैक हो गए। इसमें बीज वगैरह मिक्स कर करके बिल्कुल ही ये तैयार है। ये कस्टमर के अभी जारी है और इसको जा कर के रखना ही है। बाकी का आगे का प्रोसेस हम थोड़ा बहुत है वो आप अपने आप भी कर सकते हैं, बस इसको जा कर के अपनी साइड में लगाना है। दोस्तों ये देखो, पहला प्रोसेस है। इसमें जो अपनी गेहूँ की तूड़ी होगी, चिकन मैन्योर होगी, इसमें चोकर वगैरह और इसमें कुछ खली वगैरह भी होती है, जिप्सम खाद होता है, कुछ और कई प्रकार से इसमें मिलाया जाता है और इसको फिर मिक्स किया जाता है पानी के अंदर। फिर इसको यहाँ इस बिन में डाल दिया जाता है। वो देखो ये इसमें, ये मैं आपको बिन है, ये बिन में डाल दिया जाता है। इसको यहाँ पर सारी को मिक्स करके फिर उसके बाद 5 दिन के बाद फिर पलटी इस अगले वाले बिन में लगती है। पलटी इसमें होगी। दोस्तों इस प्रकार से 3 पलटाई इसकी खाद की होती है। उसके बाद ये पोस्चराइज चैम्बर में जाती है। लास्ट का जो प्रोसेस है साथियों, ये पोस्चराइज चैम्बर है। ये बिल्कुल भी इस पर 58 डिग्री या 60 डिग्री पे इसको क्लीन किया जाता है बिल्कुल। और नीचे से ऊपर हवाया जो भी है, इसका जो प्रोसेस है 1 हफ्ते का है। इसमें से अमोनिया गैस को रिलीज कर दिया जाता है। फिर दोस्तों ये कंप्लीट कंपोस्ट बिल्कुल बनके तैयार हो जाती है। देखो जो इसका भूरा रंग है ना, ये सबसे अच्छी वाली कंपोस्ट होती है, जो उसका रंग बिल्कुल ये आप देखोगे भूरा होता है। फिर इसके साथ इसके आगे का प्रोसेस है, इसमें जेसीबी के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है और मिक्स में
बीज वगैरह जो इसका है स्पोन इसमें मिक्स कर दिया जाता है और फिर बैगों में पैकिंग के लिए ये रेडी हो जाती है। ये साथियों जो टेम्परेचर कंट्रोल के लिए ये ब्लोअर लगे हुए हैं, जो 7.5 HP के ब्लोअर है, ये जो देखते हो गए 7.5 HP के ब्लोअर है, जो ये नीचे से भी टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं और फिर ऊपर से भी करते हैं। और ये जिस प्रकार से जो ऑक्सीजन की जरूरत होती है तो यहाँ से ऑक्सीजन खोल के ऑक्सीजन दी जाती है। ये बड़ी मशीनें हैं जो ब्लोअर हैं, ये टनल में लगते हैं, जो पाश्चराइजर चैम्बर होता है उसमें लगते हैं। ये सर अपने पास 2 टनल है और ये आगे बिन, ये जो ब्लोअर है ये छोटे ब्लोअर है, जो ये छोटे ब्लोअर है सर जो बिन में काम आते हैं, जो ये नीचे से बिन में ऑक्सीजन देने का काम करते हैं। ये 3 HP का ब्लोअर है, ये इस प्रकार से अपने बिन 3 बिन है, ये 3 HP के